स्मॉल कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होती है। अब मार्केट कैप आपको पता ही होगी, जो भी एक कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है, कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को लो, उसके मार्केट प्राइस को लो, मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट कैप आ जाएगी। तो जिन भी कंपनीज की 5,000 करोड़ से कम है वो होते हैं मार्केट कैप स्टॉक्स। अब क्योंकि वो बड़े ही अर्ली स्टेजेस पे है कंपनी, ऑब्वियसली अगर 5,000 करोड़ से कम है तो कंपनी अपने अर्ली स्टेजेस पे है, तो इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जितना ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है उतना ही ज्यादा रिस्क भी है इसमें, क्योंकि साइज अभी कम है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी कम है, मैनेजमेंट टीम के बारे में अभी इतना डेटा नहीं है। अभी वी कैन से कि वो कंपनीज नई ही है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज, कभी कभी वो बड़े ग्रुप की कंपनीज भी होती है तो वी नो कि हाँ इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जनरली नई कंपनीज होती है तो उनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये कंपनीज अपनी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होती है, तो इनकी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पे हम इन्हें अच्छे से जज कर पाए। एंड ऑब्वियसली जो मिड कैप कंपनीज होती है, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, उसके कंपैरिजन में स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट फिर भी रिस्की है। बट जो भी इन्वेस्टर्स ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, ऑब्वियसली अच्छे से मार्केट एनालिसिस करने के बाद, उनके लिए ये काफी अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल की कंपनीज बन सकती है। बिकॉज आप खुद सोचो ना, अगर आपने आज से 40 साल पहले एप्पल में इन्वेस्ट करा होता तो कितने बड़े रिटर्न्स आपको मिल जाते। लेकिन 40 साल पहले किसी को नहीं पता था कि एप्पल इतनी बड़ी बन जाएगी। तो दैट इज द सेम थिंग इन दिस कि यू नेवर नो वो कंपनी कितनी बड़ी बन जाए। तो आप अगर अच्छे से एनालिसिस करते हो, अच्छे से अपनी इंट्यूशन पे काम करते हो, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बट रिस्क अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं कुछ कंपनीज के एग्जांपल लूँ तो KPR मिल लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ये सारी वो कंपनीज है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर आती है। बहुत सारी कंपनीज है, मतलब ऑब्वियसली एक ऑब्वियस आंसर है कि अगर हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनीज को कंपेयर करें, सबसे ज्यादा कंपनीज स्मॉल कैप के अंडर ही होंगी। आपको बस ये एज एन इन्वेस्टर आपको बस ये चेक करना है कि ओवरऑल जो उसका ट्रेंड है, वो ग्रोथ का वो किस तरीके से चल रहा है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी तक है, जितना डेटा है हमारे पास, क्या उसकी मैनेजमेंट टीम है, क्या उसका प्रोडक्ट है, किस तरीके से वो सॉल्व कर रहा है इश्यूज सोसाइटी के, एंड ओवरऑल सोसाइटी में उसका ब्रांड किस तरीके से, क्या उसकी ब्रांड वैल्यू है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करोगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे, तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अर्ली स्टेज कंपनीज को फिगर आउट करो। अगर आप फिगर आउट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो अर्ली स्टेज में ही कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है, तो आप एज एन इन्वेस्टर बहुत पैसा कमा सकते हो।